आज हम देखते हैं ये नौजवान जिस माँ ने 9 महीने पेट के अंदर रखा, जिसने तुम्हारी खातिर मुसीबतों को उठाया, जिसने तुम्हारी खातिर परेशानियों को उठाया, आज तुम जिसने तुम्हारी खातिर मुसीबतों को उठाया, जानते हो ये माँ दुआएं करती है ना तो अल्लाह वो बेटे की उम्र में बरकतें अता फरमाता है। आज तुम समझते हो कि माँ की हमें जरूरत नहीं है, हमें बाप की जरूरत नहीं है। याद रखना, अगर जो आज दुनिया के अंदर तुम्हें बड़े बड़े नामों से पुकारा जा रहा है, कोई कहता है ये मंत्री है, कोई कहता है नेता जा रहा है, जानते हो कोई कुलधान कह करके पुकारता है, कोई जमींदार कह करके पुकारता है, कोई नेता कह करके पुकारता है, कोई डॉक्टर कह करके पुकारता है, बड़े बड़े नामों से तुम्हें पुकारा जा रहा है। कि किस लिए पुकारा जा रहा है? इसलिए कि रब ने रब की बारगाह में, माने रब की बारगाह में पेशानी झुका करके कोई अपने लिए जिंदगी नहीं मांगी, अपने लिए दुआएं नहीं मांगी, हर वक्त रब की बारगाह में दामन उठाया है और उठाकर कहती है मौला अगर कुछ देना चाहता है तो माँ के सजदों की बरकत से मौला मेरे बेटे की उम्र में बरकतें अता फरमा, मेरे बेटे की जिंदगी में बरकतें अता फरमा, मेरे बेटे की उम्र में बरकतें अता फरमा। परवरदिगार आलम मेरे बेटे को दुनिया का जमींदार बना दे, मेरे बेटे को दुनिया का अमीर बना दे, मेरे बेटे को कोई जमींदार कह करके पुकारे, मेरे बेटे को कोई अमीर कह करके पुकारे, कोई बेटे को नेता कह करके पुकारे, कोई बेटे को बड़े बड़े नामों से पुकारा जाए, कोई कहे ये डॉक्टर जा रहा है, कोई कहे बैंक का मैनेजर जा रहा है, कोई कहे वकील जा रहा है। इसलिए माँ ने दुआएं की थी, तभी तो अल्लाह ने तेरी किस्मत को बदल के रख दिया है। मगर याद रखना, अगर माँ तेरे लिए दुआएं न करती तो फिर चलने के लिए गाड़ी न मिलती, अगर माँ दुआएं न करती तो फिर तेरे बदन में अच्छा लिबास न होता। आज एहसास करते हैं वो लोग जिनके सरों पे माँ का साया नहीं होता, जिनकी निगाहों से माँ का साया दूर हो गया हो, जिनका चेहरा माँ की निगाहों से चला गया हो, वो बेटे आज याद करते हैं, दरवाजों पे बैठ करके आंखों से आंसू बहाते हैं। काश हमने जिंदगी में समझ लिया होता माँ का मकाम क्या है, काश हमने जिंदगी में जान लिया होता कि माँ का मर्तबा क्या है, तो कभी जिंदगी में माँ के कदमों से दूर न होते, माँ की निगाहों से दूर न होते। अगर दुनिया में इज्जत चाहते हो, दुनिया में शोहरत चाहते हो, अगर अल्लाह ने माँ बाप दिए हैं और वो घर के अंदर मौजूद है तो याद रखना, महफिल से उठ के जाना, माँ के कदमों का भरोसा लेना, हाथ पकड़ के सर पे रखना और याद रखना, अगर तेरी माँ ने मुस्कुरा कर तुझे दुआएं देगी तो याद रखना अल्लाह तेरी जिंदगी की हर मुसीबत को दूर कर देगा और अल्लाह तेरी उम्र में बरकतें अता फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। बड़ी अजीम दौलत का नाम है माँ। हमने माँ को समझा कब है, हमने माँ को जाना कब है। हम तो ये कहते हैं जी माँ बाप से तुमने क्या किया है, तूने क्या जाना क्या ना किया। अगर तेरी माँ तुझे खून जिगर न पिलाती तो तेरे बाजुओं को ताकत न मिलती। माँ तुझे उंगली पकड़ करके चलना ना सिखाती तो आज तू अपने पैरों पे खड़े होकर के न चल सकता। इसलिए कि माँ ने तुझे उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, माँ ने तुझे खाना सिखाया, माँ ने तुझे बोलना सिखाया। आज अगर बाप कोई पूछता है ना, किसी का बाप कहता है शहजादे एक बार बता दे ये दरवाजा ये दीवार पे क्या चीज बैठी है, तो बेटा एक बार बताता है, बाप कहता है दोबारा बेटे ये तो बताइए इस दीवार पर क्या चीज बैठी है। मगर आज तुम दूसरे बार में तुम्हारे लहजे बदल जाते हैं, तुम्हारे अंदाज बदल जाते हैं। मगर उस दिन को याद कर जिस दिन तेरे बचपन का जमाना था, जब तेरा बाप कहता था बेटे अल्लाह के, तेरी जुबान से अल्लाह नहीं कहा जाता तो एक दिन नहीं बल्कि तेरे बाप ने हफ्ते गुजर गए थे तुझे अल्लाह कहना सिखाया था। मगर इस दिन को याद कर ले जिस दिन तेरी जुबान पे अल्लाह कहना आया था तो बाप का दिल खुश हो गया था और उसी दिन करके महफिल से जाके सारे लोगों को इकट्ठा किया है। महबूब क़यामत के सजदे में रिज़्क़ खिलाया था और ज़माने वालों ने पूछा आज ये तो बता दे इतना बड़ा फंक्शन किया किस लिए है कि ये लोगों को तूने अपने घर पे जवाब इसलिए दिया है। तो बाप ने कहा था कि एक दिन नहीं हफ्ते गुजर गए बेटे को नामे मोहम्मद कहलाते आज बेटे ने महबूब का नाम लिया है, उसी की खुशी में बाप ने इतना बड़ा इकराम किया। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बाप ने क्या ना किया माशाअल्लाह। इसलिए अगर चाहते हो जिंदगी में भलाई, अगर चाहते हो ना जिंदगी में अच्छाइयाँ तो कसम खुदा की बाप की खिदमत किया। बेशक
माँ की खिदमत किया करो। इसलिए जो मिला है जनाब अली यूसुफ साहब को, सैफुल्लाह भाई को, जितने उलमा बैठे यहाँ इनके चेहरे को देखो, जो कुछ ही नहीं मिला है ये सब माँ बाप की दुआओं की बदौलत मिला। माँ बाप की दुआओं की बदौलत हमारे अंदाज बदल जाते हैं, लहजे बदल जाते हैं, और एक फैशन और चला जी। अगर बात आती है शादी की तो नहीं, लड़की अब्बा हम देखेंगे, तो बाप से ज्यादा बढ़ गए, तो अब्बा का अब्बा नजर आ रहा है, लड़की हम देखेंगे। मगर उन बेटियों पे फख्र करो, उन बेटियों पे नाज करो, जिन बेटियों के रिश्ते बाप तलाश करता है ना, वो सिर्फ बेटी की जिंदगी अच्छी के लिए कि ताकि मेरी बेटी सारी जिंदगी शोहर के घर में जाए, अच्छी जिंदगी गुजारे, जमींदार देखता, दौलत वाला देखता। कोई कहता जी उसके पास इतनी दौलत है मगर हाथ में थोड़ा फर्क है, कोई कहता जी पैर में थोड़ा फर्क है, दूसरा यार कहता यार के पैर को मत देख, बड़ी दौलत वाला है। मगर जानते हो बाप ने अगर बेटी का निकाह कर किसी लूले के हाथ, लंगड़े के हाथ या किसी काणे भेड़े के साथ में कर दिया, तो कभी बेटी ने ये नहीं पूछा निकाह के वक्त कारी यूसुफ गए बता बेटी फला का बेटा है, फला का बेटा है और तेरी निकाह में देना चाहते हैं कि तू अपने निकाह में उसको कबूल करती है। तो बच्चे कभी ये नहीं कहते कि नहीं, आप मुझे एक बात बताइए कि जो बेटा है वो क्या उसके हाथ पैर सलामत है, नहीं पूछती। ख्याल बाप की तरफ जाता है, जहन में ख्याल आता ना, अगर मैंने पूछ लिया और बेटे के अंदर कोई ऐब हुआ और मैंने इनकार कर दिया, तो फिर जिस बाप ने बड़े फख्र के साथ मेरे लिए बेटा तलाश किया मैं मना कर दूंगी, तो फिर चार लोगों में मेरे बाप की जिल्लत हो जाएगी। बाप की इज्जत के लिए बेटे ने जिंदगी को दाग पे लगा दिया। मगर कभी बेटी ने ये शिकायत नहीं की कि बाबा तू ये बता दे जो तूने मेरे बेटे लिए बेटा तलाश किया, लूला क्यों किया, लूला क्यों किया। और कितनी बेटियां तो ऐसी हैं कि जिनको पहले दिन से कई साल 10 साल हो गए आज तक उनकी पिटाइयां होती हैं ससुराल में, और कभी आकर के बाप के घर आती है, बाप कहता ना बेटी बता दिन कैसे गुजर रहे हैं, दिक्कत तो परेशानी नहीं, मगर बेटी आकर के बाप से कहती है बाबा जहाँ तूने रिश्ता किया है बड़ी अच्छी जिंदगी गुजर रही है, और कोई मुझे तकलीफ नहीं है। बाप ने पूछा बेटी बता खाना कैसे मिलता है, तो बेटी को चाहे एक वक्त का खाना ना मिले, दूसरे वक्त का खाना मिल जाए, मगर बेटी कहती है बाबा खाना बहुत अच्छा मिलता है। पहनने का सवाल आए कि बता बेटी पहनने के लिए लिबास कैसे मिलता है, मगर बेटी जानते हो एक ही लिबास में हफ्ते गुजार देती है, मगर बाप से कहती है बाबा नहीं रोज लिबास नया पहनती हूँ, इसलिए कहीं बाप को अगर मैं अपनी तकलीफ बताऊंगी बाप की आंख में आंसू आएंगे, बाप का दिल टूट जाएगा। जानते हो बेटी सारी जिंदगी बाप की खुशी के लिए अपने आप का दम खोट करके जिंदगी गुजार दी है। और नौजवानों में तुझसे कहना चाहता हूँ बाप की रजामंदी के मुताबिक, बाप की जो मर्जी हो, तेरी माँ की जो मर्जी हो, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारना। इसलिए अपने फैसले पे फैसला मत करना। इसलिए जिस दिन तुम पैदा हुआ था बाप के अरमान अलग थे, माँ के अरमान अलग थे, बाप के जहन में ख्याल था अगर बेटा जवान हो जाएगा बाप का ताकतवर बाजू बनेगा, बेटा जवान हो जाएगा, घर के अंदर तमा करके लेकर के आएगा, बेटा जवान हो जाएगा, बहनों के लिए बहनों के लिए खाने का अच्छा इंतजाम करेगा, बहनों की शादियां बड़ी शान के साथ करेगा। सबके अरमान अलग अलग हैं, बेमां के अरमान अलग है। अगर कोई जाकर कहे ना पता तेरे क्या अरमान है, मसीने पे हाथ रख के बड़े फख्र के साथ कहती है अल्लाह ने बड़े तमन्नाओं से बड़ी मुरादों से बेटा दिया है, मेरे ख्याल बहुत ऊंचे हैं। किसी पूछने वाली सहेली ने पूछा बता तेरा अरमान क्या है, तो माँ ने कहा था अगर पूछना चाहती तो पूछ ले, अगर किस दिन बेटा जवान हो जाएगा माँ बिस्तर पे बैठ जाएगी, बेटा कमा करके लाएगा, और लाने के बाद में जब बेटा करके अंदर कमा करके लाएगा इसके घर के अंदर दुल्हन आएगी, सब पे सेरा सजाया जाएगा, तो बेटा अपने हाथों से लुक्मे बनाकर माँ के उम्र के अंदर खिलाएगा। और नौजवान मुझे कितना तो बताओ आज ये तुम्हारे काम कहाँ चले गए हैं, आज ये तुम्हारे अंदाज कहाँ चले गए हैं। तुमने सारी जिंदगी माँ ने खूने जिगर पिला करके तुम्हें पाला है, सारी जिंदगी बाप कमाता रहा है, जिस दिन से तुम पैदा हुआ है उसी दिन से माँ बाप ने घर से कलम निकाला है, सुबह को जाता है शाम को आता है, और तेरे लिए कमा करके लेकर के आ रहा है। और जानते हो बाप ने ये अपने लिए नहीं किया है बल्कि तेरे लिए किया है, जो मकान बनाया है ये तेरे लिए मकाया बनाया है, ये दौलत इकट्ठा की है ये तेरे लिए इकट्ठा की है। और जानते हो जो 4 पहिया
गाड़ी तेरे दरवाजे पे खड़ी है, उस बाप ने अपने लिए नहीं की है बल्कि तेरे लिए खरीदी है, ताकि मेरा बेटा किसी के दरवाजे पे जाकर गाड़ी का बसवार न कर सके कि मुझे तेरी गाड़ी की चाबी चाहिए। इसलिए बाप ने तेरे दरवाजे पे लाके गाड़ी को खड़ा कर दिया है। मकान इसलिए बनाया है कि बारिश का मौसम हो तो बेटे का सर छुपने के लिए जगह रह जाए, ताकि बेटा किसी के घर पे जाके सर छुपाने के लिए ना जाए। इसलिए सारी जिंदगी बाप तुम्हारे लिए कमाता रहा है, फरमाते गए माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ जन्नत का दरवाजा। नारे तकबीर, आवाज बढ़ाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत कारी नूरी मियां साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह। बताओ आप उठा के अच्छा पैगाम। कभी माँ बाप से अलग चलोगे? मैं समझ लूंगा जिसने हाथ नहीं उठाया कि वो माँ बाप से अलग चलेगा। हाथ उठा के वादा कर ले कि इंशाअल्लाह जो मदीने वाले आमना के लाल ने बताया है हम उन्हीं बातों पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह सलामत रखे इस महफिल को। इसलिए कल जा रहे हो दुल्हा बन के असद भाई, हाँ बाप की दुआएं भी देते जाना और माँ की कब्र पे भी जाना। जानते हो ना कुछ लोग समझते घर से अगर माँ का इंतकाल हो गया तो क्या क्या फिर हमारा ध्यान नहीं रखती। नहीं, जब बेटा माँ की कब्र पे जाता है, कब्र पे जाता है ना तो माँ की रूह खुश होती है। वो जानते हो ना माँ क्या कहती है कब्र में आकर के? जानते हो ना जो मुर्दे होते हैं जिनको कैद नहीं किया जाता, वो आते हैं आकर मुबारकबाद देते हैं, कहते हैं जी तुम्हारा बेटा तुम्हारी कब्र पे आया, मुबारक हो तुम्हारा बेटा तुम्हारी कब्र पे आया। इससे हमारे घर का हाल भी पूछ लेना। जानते हो ना मगर माँ है, देख रही है, आवाज माँ की नहीं आती, वो देखती है, हम नहीं देखते। बेटा कब्र पे गया, कब्र से वापस होने लगा ना तो मैंने आवाज दी बेटे अभी उठ ठहर जाओ। का किधर जाता है? मगर बेटे को आवाज नहीं आती। जानते हो जब तक माँ दुनिया के अंदर रही, अगर बेटे ने आकर के माँ से कहा ना माँ मुझे इतना पैसा चाहिए, पास नहीं हुआ ना तो पड़ोसी से लेके दिया, माँ मुझे ये खाना चाहिए। हाँ, अगर घर के अंदर अगर उसकी ख्वाहिश के मुताबिक खाना नहीं बना तो उसके तेवर बदल गए। नहीं माँ मुझे ये नहीं खाना है, फिर बेटे कौन सा खाना खाना है? कहा माँ मुझे ये खाना चाहिए। इसलिए कि माँ ने गर्मी गर्मी ना देखी, माँ ने सर्दी को सर्दी ना जाना, इसलिए तेरी ख्वाहिश के मुताबिक माँ ने एक अपनी जिंदगी को एक कर दिया। तूने कहा माँ मुझे ये खाना चाहिए, माँ ने तेरी ख्वाहिश के मुताबिक तुझे खाना बना करके दिया। जानते हो जब माँ के करीब आते रहे, दुनिया के अंदर हयात थी, जिंदा था, तो जो तुम मांगते रहे वो तुम्हें दे मिलता रहा। मगर जानते हो जब माँ की कब्र पे गए हो और जाने के बाद में जब बेटा माँ की कब्र से वापस होता है, माँ कहती है बेटे अभी थोड़ी देर और रुक जा, बेटे अभी थोड़ी देर और ठहर जा। मगर बच्चे को अब आवाज नहीं आती, माँ की कब्र से वापस होने लगा। जानते हो माँ ने कब्र में रब की बारगाह में फरियाद की, हे परवरदिगार आलम माँ आज मेरा बेटा मेरी कब्र से खाली जा रहा है, हे परवरदिगार आलम तू मुख्तार है, आज मैं मोहताज हूँ। हे परवरदिगार आलम जब मैं दुनिया के अंदर थी तो बेटा माँ के करीब आता रहा, जिस चीज का सवाल किया माँ करती रही। हे परवरदिगार आलम आज मैं मोहताज हूँ, तू तो मुख्तार है। हे परवरदिगार आलम आज बेटा माँ की कब्र पे आंसू बहा के जा रहा है। हे परवरदिगार आलम आज मैं माँ अपने बेटे को कुछ ना दे सकती है, इतना कायनात माँ कहती है मौला मेरा बेटा मेरी कब्र से खाली नहीं जाना चाहिए, इतना कायनात रब ने फरमाया फरिश्तों गवाह हो जाओ आज इसका बेटा इसकी कब्र से खाली नहीं जाएगा। फरिश्तों ने कहा था मौला फिर क्या किया जाएगा? रब फरमाता है हमने इसके बेटे के गुनाहों को मिटा करके इसके बेटे की झोली में नेकी अता फरमा दी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कब्र में लेट कर रब से दिलवा रही है। हाँ ये जो दौलत मिली है लुटा रहे हो, जानते हो ये माँ की दुआओं की बदौलत है। और हमेशा याद रखना पैसा माँ बाप से छुपा कर इकट्ठा नहीं होता। पूछिएगा कारी यूसुफ साहब से, पैसा माँ बाप से छुपा कर इकट्ठा नहीं होता है। पैसा जानते हो पैसा इकट्ठा अगर होता है तो माँ बाप के कदमों पे लुटा के होता है, माँ बाप के कदमों पे लुटा के होता है। तो सबसे बड़ी बात बताऊं अल्लाह का शुक्र है, हो सकता है कि लाइव चल रहा हो तो मेरे बाप भी सुन रहे हो,
माँ भी देख रही हो, भाई भी सुन रहे हो। ये सबसे बड़ी बात जो हादसे से मैं बचा हूं, जब हम घर से निकलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह दोनों भाई, तो माँ के तलवे चूम के निकला करते हैं, बाप के तलवे चूम के निकलते हैं। हाँ, हम तो अपने जी सोचते हैं कि हो सकता है माँ के कदमों का बोसा लेना, बाप के कदमों का बोसा लेना, यही हमारे लिए बख्शिश की ज़मानत बन जाए। इसलिए रब ने महबूब ने फरमाया ना, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है ना, है? बाप के कदमों के नीचे जन्नत का दरवाजा। तो हमें चाहिए कि बाप को भी राजी रखें, माँ को भी राजी रखें। तो हम कहते हैं जी तुमने हमारे लिए किया क्या है? जानते हो, एक नौजवान आया, ये जो कहते हैं गलत कहते हैं। एक नौजवान आया, कहने लगा माँ ने कहा ना एक दिन शहजादे सबसे माँ को ज्यादा सताया, माँ को ज्यादा तड़पाया। शादी की, माँ बाप ने दुल्हन घर के अंदर आई, कुछ दिन गुजरे थे, माँ बाप से तेवर बदलने लगा, माँ बाप को गालियां देने लगा। एक दिन कहा माँ ने, बेटे मैंने तेरी खातिर बड़ी मुसीबतों को उठाया है, बड़ी परेशानियों को उठाया है। आज हम माँ बाप के करीब बैठकर नहीं पूछते कि माँ तुमने हमारी खातिर क्या किया है। जानते हो कभी माँ के करीब बैठे होते और जाके कहा होता, माँ ये बता दे कि जब हम तेरे पेट के अंदर थे तो माँ तुझे हमारे वजन का एहसास होता था, हमारी धड़कनों का एहसास होता था। तो माँ कहेगी शहजादे हाँ, जब तू पेट के अंदर हर हर करता था तो तेरी हर 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 का एहसास हमें होता था। बेटे जब तक पैर पेट के अंदर चला था तो बेटे कभी कभी तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ जाया करती। माँ कहेगी शहजादे तेरे हर तेरी हर एक धड़कन का माँ को एहसास होता। जानते हो माँ ने बड़ी मुसीबतें तुम्हारी खातिर उठाई है, बड़ी परेशानियां तुम्हारी खातिर उठाई है, इसलिए खुदारा कभी माँ बाप को तकलीफ मत पहुँचाना। जब इतना माँ ने कहा ना, तो एक नौजवान ने कहा माँ चल मैं काम करता हूँ, मैं तेरा हक अदा करना चाहता हूँ। माँ ने कहा था शहजादे अगर सारी जिंदगी भी चाहेगा तो माँ के दूध के कितने का हक अदा नहीं कर सकता। उस नौजवान ने जिद की है और जिद करने के बाद ने कहा माँ मैं तेरा हक अदा करना चाहता हूँ। बच्चे की माँ ने कहा शहजादे तू मेरा हक अदा नहीं कर सकता। बच्चे ने कहा था माँ नहीं मैं करना चाहता हूँ। तो माँ ने कहा था शहजादे अगर तू जिद करता है तो तू चाहता है कि मैं माँ का हक अदा करूँ, तो माँ का हक अदा नहीं कर सकता, इसलिए तू चाहता है तो मैं ठीक है मैं तुझे मौका देती हूँ। इतना कहना था, रात हुई ही ना तो वह माँ ने अपनी चारपाई के करीब बेटे की चारपाई डाली और डालने के बाद उस पर बिस्तर किया गया और करने के बाद में जब रात का सन्नाटादारी हुआ, बेटा माँ के करीब आया। माँ ने कहा था शहजादे इसी बिस्तर पे आकर के लेट जा। बच्चे ने कहा था माँ मैं तो दूसरे कमरे के अंदर सोता था, आज तूने ये चारपाई को अपने करीब क्यों रख रहा है। माँ ने कहा था शहजादे तूने ये कहा ना कि माँ मैं तेरा हक अदा करना चाहता हूँ, आज मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा मेरा हक अदा करना चाहता है, इसलिए तेरी चाचाई को अपनी बिस्तर के करीब डाला। इतना जान कहने के बाद में बच्चा उसी बिस्तर पे लेटा है। रात आधी गुजरी है, माँ की आंख खुली है। माँ ने कहा था शहजादे तू बिस्तर पे बड़े आराम की नींद सो रहा है। शहजादे तू तो मेरा हक अदा करने की बात करता था कि तुझे अपनी माँ का हक अदा नहीं करना है। इतना कहना था, बच्चे की आंख खुली है। बच्चा कहता है माँ हाँ मैं तेरा हक अदा करना चाहता हूँ। इतना कहना था, बच्चा बिस्तर से उठा है, माँ से कहता है माँ बताओ क्या कहना चाहती हो, क्या चाहिए आपको। तो माँ ने सिर्फ किसी दुनियादार चीज का सवाल नहीं किया, माँ ने हीरे जवाहरात का सवाल नहीं किया, माँ ने सोना चांदी नहीं मांगा था, माँ ने अच्छा बिस्तर नहीं मांगा। सिर्फ माँ ने अगर सवाल किया है तो शहजादे से कहा था शहजादे एक बर्तन में ला करके मुझे माँ पानी पिला दे। इतना कहना था, बच्चे ने बर्तन उठाया है और उठाने के बाद में पानी भरने के लिए गया है और जाने के बाद पानी भर करके लेकर के आया है और आने के बाद माँ के हाथ में ला करके पानी दिया है। मानी ने अपने वजह से जब माँ ने उस गिलास को पकड़ा है, पकड़ने के बाद में माँ ने आधा पानी पिया है, आधा पानी बिस्तर पे गिर गया है। बिस्तर पे गिरा है, बच्चे ने अभी कुछ कहा नहीं, पानी गिरा है, आधा पानी माँ ने पिया है। माँ बिस्तर पे लेटने लगी। शहजादे से कहा था वो शहजादे तू भी बिस्तर पे लेट जा। फिर कुछ देर गुजरी की, फिर माँ ने आवाज दी थी शहजादे के तुझे माँ का हक अदा नहीं करना है। इतना कहना था, बच्चे की आंख खुली है। बच्चे ने कहा माँ बोलो अब क्या चाहिए। माँ ने फिर पानी का सवाल किया है। बच्चा फिर बर्तन में पानी भर करके लेकर के आया है। लाने के बाद माँ के हाथ में ला करके पेश किया है। माँ ने आधा पानी पिया, आधा पानी बिस्तर पे गिराया। बच्चे ने
अच्छा एक मर्तबा अपने आका को पुकारे, कहे या रसूल अल्लाह। एक नारा लगा ले जो लगता है लब्बैक या रसूल अल्लाह। अभी भी कमजोर है, आवाज आनी चाहिए, हाथ उठा के लगा दे, जमाने को बता दे कि इंशाअल्लाह जब तक इस्लाम दुनिया के अंदर जिंदा रहेगा और इस्लाम के चाहने वाले जिंदा रहेंगे, महबूब का कलमा पढ़ने वाले जिंदा रहेंगे, अजमेर की धरती पे गरीब नवाज जब तक जिंदा रहेगा, कलियर की सरजमी पे साबिर पाक जब तक जिंदा रहेगा, और जमाने को बता दो बरेली की सरजमी पे अहमद रजा खान जब तक जिंदा रहेगा, जब तक ताजो शरिया के दीवाने ज़मीन पे जिंदा रहेंगे, लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाते रहेंगे। और जमाने को बता दो और ये पैगाम दे दो, अगर जिस्म का एक टुकड़ा तो कट सकता है, हमें अपनी जान देना तो गवारा है, मगर लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा जुदा करना गवारा नहीं। हमने इज्जतदार माओ का दूध पिया है, हाँ, और जानते हो इस नारे से उसे मुखालफत होती है जिसने जलील माओ का दूध पिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हम भी सुन्नी हैं, हमारा बाप भी सुन्नी है। कहते ना बरेली का इमाम अहमद रजा खान है ना सुन्नी, इंशाअल्लाह अल्लाह हम सुन्नियों को सलामत रखे। हाँ, अल्लाह बदअकीदों की जमात से महफूज रखे, हमें बचाए रखे, ताकि हम उनके करीब ना जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि हम भी उनकी तरह जहन्नम का ईंधन बन जाएं। अल्लाह हम सबको सलामत रखे। हाँ, बात चल रही थी बेटे की, बेटे ने क्या कहा, माँ मैं तेरा हक अदा, माँ मैं तेरा हक अदा करना चाहता हूँ। माँ ने कहा शहजादे तू मेरा हक अदा करना चाहता है? बच्चे ने कहा माँ मैं तेरा हक अदा करना चाहता हूँ। कहा किस लिए? कि माँ तो कहती है ना मैंने तेरी खातिर बड़ी मुसीबतें उठाई, बड़ी परेशानियां उठाई। माँ तो कहती है ना बेटे मैंने तुझे उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, जब तेरे मुंह के अंदर दांत न चबे थे तो शहजादे मैंने अपने मुंह के अंदर लुकमे चबा चबा करके तेरे मुंह के अंदर दिए थे ताकि मेरे बेटे का पेट भर जाए। और शहजादे मैंने तेरी खातिर बड़ी दिक्कतें उठाई हैं, बड़ी मुसीबतें उठाई है। बच्चे ने कहा था माँ फिर तो मैं तेरा हक अदा करना चाहता हूँ, इसलिए माँ ऐसा न हो कि मैं दुनिया से चला जाऊँ, तेरा हक अदा ना कर सकूँ। माँ मैं तेरा हक अदा करना चाहता हूँ और नौजवानों में बताना चाहता हूँ। आज जब शादियाँ नौजवानों की हो जाती हैं, कुछ दिन माँ बाप के साथ खाते हैं, फिर बीवी ऐसा सबक पढ़ाती है, ऐसा सबक पढ़ाती है कि सारी जिंदगी माँ बाप ने सबक पढ़ाया, मगर उसके सहन के अंदर एक भी जुमला ना बैठ सका। मगर बीवी ने कुछ दिन की पढ़ाई में ऐसा सबक पढ़ाया कि उसने बाप को दूर कर दिया, माँ को दूर कर दिया, बहन को दूर कर दिया, भाई को दूर कर दिया। आज माँ को अपने बिस्तर पर बैठना भी पसंद नहीं करता। अगर माँ के बैठ जाए ना तो फिर इसकी आंखों के तेवर बदल जाते हैं, इसका दिमाग उल्टा हो जाता है। आज हमने तो यहाँ तक के देखा है जिस माँ ने हमारी खातिर मुसीबतें उठाई है, अगर वो थोड़ा सा बुढ़ापे के आलम में उनकी जुबान से बलगम क्या निकल जाए, मुंह से बाहर क्या आ जाए, तुम कहते हो माँ तुम हमारे करीब आती हो, तुम बलगम थूकती हो, भूख थूकती हो, माँ हमें खिल लगती है। यार तुझे आज खिल लग रही है, जब तू बिस्तर पे एक मर्तबा रही, 10 मर्तबा पेशाब करता था, 10 मर्तबा पखाना करता था, कभी माँ को पलटी ना आई, बल्कि माँ को तुझे तेरी सफाई करती रही, मगर माँ ने तेरी खातिर बड़ी मुसीबतें उठाई है। अगर चाहते हो दुनिया में इज्जत, चाहते हो दुनिया में शोहरत, चाहते हो दुनिया में अमीर होना, और चाहते हो तुम्हें बड़े बड़े नामों से पुकारा जाए, बड़े बड़े नामों से तुम्हें पुकारा जाए, यार तुम्हें लोग दुआएं थे तो याद रखना बीवी के कहने में आकर के कभी बाप को ठोकर मत मारना, कभी माँ को ठोकर मत मारना। इसलिए तेरी जिंदगी के अच्छाई बीवी के कदमों के नीचे है, अच्छाई बीवी के कदमों के नीचे है, तो आइए बीवी के कदमों के नीचे है। अगर माँ चाहे तो बेटे की किस्मत को बदल दे, माँ चाहे तो माँ की दुआ बेटे की किस्मत को अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। इसलिए माँ को कभी मत भूलना, खुदारा याद रखना, मरना तो गवारा करना, मगर माँ को कभी माँ का दिल दुखाना ये नहीं करना है, गवारा नहीं करना। ऐसा ना हो कि हमसे टूट जाए। याद रखना दिल अगर इनका टूट गया तो मदीने वाले का टूट जाए। आका फरमाते हैं, जानते हो माँ का कितना बड़ा मर्तबा? बात सुने, ये कोई और नहीं फरमा रहा है, हसनैन के नाना फरमा रहे हैं, फातिमा के बाबा, हम सब के प्यारे आका मौला। आका फरमाते हैं, मेरे आका के सहाबी का मजमा लगा हुआ, अबू बकर भी है, उमर भी है,
ठीक है, उस्मान भी हैं, अली भी हैं, सारे सहाबा मेरे आका के बारगाह में खड़े ना। क्या आका कुछ बताएं हमें? आका कुछ बताएं, सुनने के इंतजार में खड़े। जानते ना महबूब कोई और नहीं, आमना का लाल, सुभान अल्लाह, मस्जिद नबवी का मुसल्ला, सुभान अल्लाह, मेरे आका के नूरानी कदम। आका फरमाते हैं मस्जिद नबवी हो। एक आका के सहाबी आए, आगे फरमाया ना कि या रसूलुल्लाह, मैंने अपनी माँ को अपने कांधे पे बिठाकर 7 मरतबा काबे का तवाफ कराया। कितना? 7 मरतबा। या रसूलुल्लाह की माँ का हक अदा मुझसे हो? माँ का मकाम क्या है? तो आका फरमाते हैं माँ का मकाम पूछना चाहते हो? माँ का मकाम सुन। सरकार फरमाते हैं मस्जिद नबवी हो और उसका मुसल्ला हो और उसी मुसल्ले पर आमना का लाल खड़ा हो। सरकार फरमाते हैं मोहम्मद ने नियत बांध ली हो। आका फरमाते हैं मैंने सूरह फातिहा को पढ़ना शुरू कर दिया और अभी सूरह फातिहा मुकम्मल ना हुई हो। आका फरमाते हैं उस वक्त मेरी माँ आमना मुझे आवाज देकर के पुकारे मोहम्मद। सरकार फरमाते हैं मुसल्ला छोड़ दो, नियत तोड़ दो, माँ की बारगाह में चला जाओ। आका के साहबी फरमाते हैं, मेरे आका के साहबी कहते हैं या रसूल अल्लाह, नियत तोड़ के मुसल्ला छोड़ के माँ की बारगाह में। तभी तो महबूब ने फरमाया, आका फरमाते हैं जानते हो इबादत उनकी कबूल होती है जिनके माँ बाप राजी होते हैं। इबादत उनकी कबूल होती है जिनके माँ बाप राजी होते हैं। और याद रखना माँ बाप अगर नाराज हुए तो तुम्हारी इबादत तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएगी। बता दूं माँ बाप का कितना बड़ा मर्तबा। एक बात सुनते चले मेरे सरकार के जमाने में जानते हो ना, एक नौजवान था, एक मर्तबा अपने मुंह से अपनी आवाज से अपनी माँ को ऊंची आवाज बोल गया। क्या? ऊंची आवाज बोला ना, ऊंची आवाज, ऊंची आवाज में बोला। एक दिन वो आ गया, माँ की आंख में आंसू आए ना, दिन वो आ गया, बीमार हो गया, बिस्तर पर लेट गया। जानते हो पूरे बदन की रूह निकल गई, हल्क पे आके ठहर गई, हल्क से बाहर नहीं आती। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे। जानते हो मेरे आका के सहाबी ने सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, जाके अर्ज किया रसूलुल्लाह आपका उम्मती, आपका दीवाना है। कहा सरकार 3 दिन हो गए, सारे जिस्म की जान निकल गई मगर हल्क से बाहर नहीं निकल पा रही है। इतना सुनना था, सरकार तशरीफ लाए, आए उसी दरवाजे पे, दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, आने वाले कौन? अंदर आ गए ना सरकार। तो जानते हो ना उसके करीब पहुंचे, जाके देखा ना आंखें खुली थी, हल्क से बाहर जान नहीं निकली, तड़प रहा था, बड़ी तकलीफ थी। इतने में सरकार फरमाते हैं इसकी मां को बुलाया। बोलो सुभान अल्लाह। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, इसकी मां को लाया जाए। मां के करीब खबर पहुंची, आई सरकार की बारगाह में, आई मेरे आका फरमाते हैं, सरकार ने फरमाया क्या बता तू अपने बेटे से नाराज है? अपने बेटे से नाराज है? कहा तेरे बेटे को 3 दिन हो गए हैं कि इसके सारे जिस्म की जान निकल गई है, न हाथ काम कर रहा है न पैर काम कर रहा है। कहा तेरे बेटे के हल्क से बाहर रूह नहीं निकल पा रही है, कि तू अपने बेटे से नाराज है। माँ की आंख में आंसू आए, माँ रोने लगी है। कहा यहाँ या रसूल अल्लाह, एक दिन ऐसा था सरकार मैंने अपने बेटे को कुछ कहा, मेरे बेटे ने, मेरा बेटा ऊंची आवाज में मुझे बोला, सरकार मेरा दिल टूट गया। आका फरमाते हैं कि तेरा बेटे तो तेरा दिल
टूटा। तेरा बेटा ऊंची आवाज में बोला, उस भाई ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा बेटा ऊंची आवाज में बोला तो बड़ी तकलीफ हुई। सरकार फरमाते हैं जब तक तेरे बेटे के कल्ब से बाहर रूह ना निकलेगी, जब तक तू बेटे को माफ ना करेगी। उस भाई ने कहा था या रसूल अल्लाह, मैं अपने शहजादे को माफ नहीं करूंगी। कहा किस लिए? कहा जब तक माफ नहीं करूंगी, जब तक मैं रब की बारगाह में अपने बेटे की शिकायत न कर दूंगी। इतना कहना था, आका फरमाते हैं बेटे को माफ कर दे। मैंने कहा था या रसूल अल्लाह, मैं शहजादे को माफ नहीं करूंगी। इसलिए जब माँ का दिल टूट जाता है तो बाकी दिल से दुआएं नहीं निकलती है। और याद रखना नौजवानों, अगर चाहते हो ना तुम अपनी आखिरत अच्छी, अगर चाहते हो ना कब्र में तुम्हें सुकून मिले, कभी माँ बाप को तकलीफ मत देना। इतना कहना था, कहा मैं बेटे को माफ नहीं करूंगी। मेरे आका फरमाते हैं और सहाबी जाओ, लकड़ी का इस्तेमाल किया जाए। लकड़ी मंगाई गई है और मंगाने के बाद में उन लकड़ियों के अंदर आग लगाई गई है और लगाने के बाद में फिर आका फरमाते हैं कि इसके बेटे को उठा करके इस आग के अंदर डाल दो। इतना देखना था, माँ की चीख निकल गई है। माँ ने कहा था या रसूल अल्लाह, मेरे शहजादे को आग के अंदर डाला जाएगा। सरकार फरमाते हैं तेरे बेटे का जब तो दुनिया की आग में जलना अपने बेटे को नहीं देख सकती, तो फिर जहन्नम की आग में कैसा जलेगा, बर्दाश्त करेगी। इतना कहना था। बेटा ने कहा था या रसूल अल्लाह, अगर मैं शहजादे को माफ कर दूंगी तो क्या मेरा बेटा जहन्नम की आग से बच जाएगा? सरकार फरमाते हैं तो अपने बेटे को माफ करना ये तेरा काम है, और तेरे बेटे का हाथ पकड़ के जन्नत पहुंचाना ये मोहम्मद का काम है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये है महबूब किबरिया जिसे अल्लाह ने मालिक के जन्नत बनाया। हाँ, आका फरमाते माफ करना तेरा काम और तेरे बेटे को जन्नत पहुंचाना ये मेरा काम। वादा किया ना, कसम खुदा की फिर क्या कहने थे। जुल्म देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। इतना कहना था ना, फिर बच्चे की जुबान से आवाज निकली, महबूब मैं दुनिया से तो जा रहा हूँ, जाते जाते अपना कलमा और पढ़ता चला। क्या शान है यार आमना के लाल की, बात चली बहुत तेजी के साथ में। तो इसलिए माँ का फिर याद रखना, फिर जिंदगी माँ बाप अगर राजी होते हैं ना तो अल्लाह बड़ी बड़ी मुश्किलात से बचा देता है, बड़े बड़े हादसों से बचा देता है, बड़े बड़े हादसों से। हाँ, हमेशा याद रखना ये माँ की दुआएं हैं जो कसम खुदा की किस्मत को चमका दिया करती है। माँ की दुआएं हैं। तो बच्चे ने कहा था माँ मैं तेरा हक अदा करना चाहता हूँ। सुने बच्चे के बोले सुभान अल्लाह, बहुत बड़ा जुमला, मोड़ तरफ के बोले सुभान अल्लाह। कहा माँ मैं तेरा हक अदा करना चाहता हूँ। माँ ने कहा शहजादे तू मेरा हक अदा करना चाहता था। एक मर्तबा पानी मांगा, माँ ने आधा पानी पिया, आधा पानी बिस्तर पे गिराया। दूसरी मर्तबा पानी मंगाया, मांगा, फिर बच्चे ने ला करके माँ को पानी दिया। माँ ने उस पानी को पिया, आधा बिस्तर पे गिराया, आधा पी लिया। तीसरी मर्तबा जैसे ही शहजादे से कहा शहजादे क्या तुझे मेरा हक अदा नहीं करना है? बच्चे की आँख खुली है। माँ बोलो आप क्या कहना चाहती हो? माँ ने कहा था शहजादे कि तुझे मेरा हक अदा नहीं करना है। कमा चाहिए। कहा माँ को बड़ी बड़ी आस लगी है, शहजादे ला पानी ला के पिला दे। शहजादा बिस्तर से उठा है और उठने के बाद फिर पानी भर करके लेकर के आया है। और लाने के बाद में जैसे ही माँ के हाथ में पानी दिया है, आधा पानी माँ ने पिया है और आधा पानी बिस्तर पे गिराया। और जैसे ही तीसरी मर्तबा पानी बिस्तर पे गिरा है, बेटे के तेवर बदल गए हैं। कहा तुम्हें देखा नहीं, एक मर्तबा पानी ला करके दिया, तब भी बिस्तर पे गिर गया। दूसरी मर्तबा ला के दिया, तब भी बिस्तर पे पानी गिरा। तीसरी मर्तबा लेके आया, माँ फिर भी बिस्तर पे पानी गिराया गया। माँ ये तुम क्या कर रही हो? इतना कहना था। बच्चे ने कहा था शहजादे तू कहता है माँ मैं तेरा हक अदा करना चाहता हूँ। माँ ने कहा था शहजादे ये तेरी आजमाइश है। 3 मर्तबा बिस्तर पे पानी गिरा तो तेरे तेवर बदल
बदल गए, मगर तू सारी रात एक मर्तबा पेशाब नहीं बल्कि 12 मर्तबा बिस्तर पे पेशाब करता। कभी माँ के टेबल नहीं बदले, इसलिए कि माँ बिगड़े हुए बिस्तर पे खुद सोती रही, मगर शहजादे तुझे अच्छी नींद सूखे बिस्तर पे लेटा करके सुलाती रही। वो शहजादे कभी माँ के टेबल नहीं बदले, तू बीमार हो जाता तो सारी रात गुजर जाती। रब्बी बारगाह में इबादत करते करते माँ को दामन पहना के ठीक मांगती रही। परवरदिगार आला बेटे को सेहत अता फरमा दे, बेटे की तबीयत को अच्छा कर दे। कभी माँ ने शिकवा नहीं किया, कभी माँ ने तुझसे शिकायत न की। और बेटे तेरी तबीयत खराब हुई तो बिस्तर पे पेशाब कर लेता, कभी माँ ने तुझसे इस बात को न कहा। आज तूने इस बात का ऐलान कर दिया, तेरे तेवर बदल गए कि माँ बिस्तर पे पानी किस लिए गिरा रही हो, किस लिए गिरा रहा है। अब मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, बच्चे ने कहा था माँ मैं समझ गया कि कोई भी अगर तेरा अगर अता करना चाहे तो जिंदगी गुजर सकती है, माँ के दूध के कतरे का अता नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। कौन है? कौन है? आवाज आनी चाहिए। कौन है? माँ है माँ। इसलिए खुदा अगर चाहते हो कि तुम्हारी उम्र में बरकत हो, जी बेशक तुम्हारी उम्र में बरकत हो, बस ये याद रखना कोई तुम्हें बड़े बड़े नामों से पुकारे तो हमेशा याद रखना माँ की दुआएं। बहुत अच्छा पैगाम है, माँ की बहुत अच्छा दुआएं ले ले। इसलिए आका फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत, बाप के कदमों के नीचे जन्नत का दरवाजा। हमें दोनों चीजों को सलामत रखना, जन्नत भी सलामत रखनी है और जन्नत का दरवाजा भी सलामत रखना है। हाँ, ये हमेशा याद रखना, माँ बाप सारी जिंदगी अपनी औलाद के लिए करते हैं ताकि हमारी औलाद किसी का मुंह न देखे, किसी के करीब जाकर के भीख न मांगे। खुदारा माँ बाप की इज्जत करनी है, माँ बाप की कदर करनी है, माँ बाप से मोहब्बत करनी है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, किस वक्त किस लम्हे पर किस कदम तक हमें मौत आ जाए। शायद ने कहा भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती हैं, हवेली टूट जाती है। और जिंदगी नाज ना कर, नाज ना कर, नाज ना कर, तेरा भरोसा क्या है। आदमी रेत की दीवार है, रखा क्या है। और उनकी दुनिया में हल्का सा तबस्सुम ही नहीं। जिन गरीबों से पूछिए दुनिया क्या है, किसी दिन प्यास के बारे में पूछिए उसकी, कुएं में बाल्टी रहती है, रस्सी टूट जाती है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। अभी जाफरपुर की सरजमीन पर मेरे पास फोन गया कि हजरत फला साबिर साहब के पोते का इंतकाल हुआ। क्या हुआ? वो ट्रक पे गया था, एक बेटे का इंतकाल हो गया। दोनों भाई एक ट्रक पे थे। फिर दूसरे दिन खबर आई कि दूसरे बेटे का भी इंतकाल हो गया। दो भाई एक घर के थे मगर दोनों भाई दुनिया से गुजर गए। अब मुझे बताओ नौजवानों, जो दुनिया से चले गए, माँ बाप के दिल पे क्या गुजरेगी। जब तुम घर से निकलते हो ना तो याद रखना, जब तक तुम घर के अंदर लौट के वापस नहीं आते, इसलिए वो माँ जो घर से जिसे तुम छोड़ के गए हो वो तुम्हारे आने का इंतजार कर रही है। कब मेरा शहजादा आएगा। दोपहर को नहीं आते तो माँ तुम्हें छोड़ करके खाना नहीं खाती। जब तक तुम्हारा चेहरा नहीं देख लेती वो दोपहर में खाना नहीं खाती थी, बल्कि इंतजार करती है जब बेटा आ जाएगा तो पहले बेटे को खाना खिलाओगी। अगर बचेगा खाना तो फिर माँ पेट भर के सो जाएगी। याद रखना माँ कुछ नहीं खाती थी जब तक कि तुम्हें घर के अंदर ना देख लेती थी। इसलिए माँ जब तुम घर से तुम निकल के जाते हो, और हमने तो यहाँ तक के देखा है, बेटा चाहे 8 नंबर का डकैत हो, बेटा चाहे कितना बड़ा बदमाश क्यों ना हो, बेटा कितना बड़ा नालायक क्यों ना हो, बेटा कितना बड़ा शैतान क्यों ना हो, चाहे माँ को गालियां देकर के घर से निकला हो, चाहे बाप को ठोकर मार करके घर से निकला हो, याद रखना कितनी तकलीफ लेकर भी बेटे घर से निकल जाए, मगर माँ कभी बेटे के लिए बद्दुआ नहीं करती, बल्कि वो तेरा इंतजार करती है। कब मेरा शहजादा घर के अंदर आएगा, कब मेरा लाल जिगर घर के अंदर आएगा, कब मेरा नूरे नजर घर के अंदर आएगा। इसलिए माँ को तुम्हारी ज्यादा फिक्र हुआ करती है। खुदा माँ बाप को कभी तकलीफ मत देना, माँ बाप की आंख में कभी आंसू मत लेकर के आना।
ना, इसलिए वो रोते हैं तो अर्श रोता है। इसलिए खुदा माँ बाप को राजी रखना है, माँ बाप को तकलीफ नहीं पहुंचानी है। वो किस्मत वाले बेटे हैं जिनके सिरों पे आज बीमार बाप का साया सलामत है। इसलिए खुदा माँ बाप की इज्जत करनी है, बाप की कदर करनी है। जब ये दोनों राजी हो जाएंगे तो मदीने वाला आमना का लाल राजी हो जाएगा, परवरदिगार राजी हो जाएगा। और याद करना, फिर तुझे मजार पे जाने की जरूरत नहीं है, किसी मौलाना से ताबीज लेने की जरूरत नहीं है, किसी मजार पे चादर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर तेरे पास बेटा नहीं है तो मजार पे मत जा। मैं ये नहीं कहता कि मजार पे मत जाया करो, इसलिए वो अल्लाह के वलियों का दरबार है। और जानते हो वली उससे राजी होता है जिससे महबूब खुदा राजी होता है। जब अल्लाह का महबूब नाराज होगा तो वली अल्लाह भी नाराज होगा। और याद रखना, ये उनसे राजी होते हैं जिनके घरों पे माँ बाप राजी हुआ करते हैं। अगर बेटा चाहिए तो माँ बाप को राजी रख, दौलत चाहिए तो माँ बाप को राजी रख, इज्जत चाहिए तो माँ बाप को राजी रख, शोहरत चाहिए माँ बाप को राजी कर। इसलिए ये राजी हो जाएंगे, अल्लाह तुझे दुनिया में दौलत भी अता फरमा देगा, दुनिया की शोहरत भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। अल्लाह हम सबको सलामत रखे, हम सबकी उम्र में, अमल में, इल्म में, रिज़्क़ में वसाअतें, बरकतें, नेमतें अता फरमाए। अल्लाह हम सबको मरने से पहले मदीने का